वर्ण व्यवस्था को हमें स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये तो आप जानते हो, हमें ऐसी वर्ण व्यवस्था को क्यों स्वीकार करें जो जिसमें जिस धर्म में हमारा सम्मान नहीं है, हमारे इज्जत नहीं है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, हमारे नौजवान साथियों की इज्जत नहीं करते, तो फिर हमें ऐसे धर्म को क्या करना भाई? जिस धर्म में आप मान के चलो, अगर जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, जब इन लोगों का दुख होता है, अगर हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती आती है, जब इन्हें दुख होता है, उसको मनाते कौन है? हम ही लोग तो मनाते हैं। आपने कभी देखा कोई श्रवण जाति का मतलब जो है समाज का, अगर जो गुरु रविदास जी की जयंती जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जा रही है, उसमें वे साथ में रहते हो या सहयोग करते हो? इतना तो करेंगे। अब उसमें झगड़ा कर देंगे। उसी जो व्यवस्था हम बना के लेके चलते हैं भाई शांति से, क्योंकि हमारे समाज ने कभी भी हमारे समाज के अंदर अहंकार नहीं रहा, क्योंकि ये पहले से ही हजारों वर्षों से शांति से इस देश के मूल निवासी है, और इस देश के मालिक होते हुए भी इस देश के सारा खत्म कर दिया इन शरण लोगों ने। इन लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था जिन्होंने बना रखी, बस ये जाति के नाम से हम जानते हैं, हिंदू के नाम से केवल आपको जो मिलेंगे ठाकुर मिलेंगे, बनिया मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे? क्योंकि वे हिंदू है, आप हिंदू नहीं हो। अगर जो आप लोग अपने आप को हिंदू समझते हो तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप उनके लिए हिंदू सिर्फ वोट तक ही हिंदू हो, उसके बाद में आप कोई हिंदू नहीं हो। उसके बाद में वही आपकी जाति के नाम से तुम्हें जाने जाएगा। तो आज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और इस समाज को एक करने के लिए जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, आपने एक बात देखी होगी, अगर आप कहीं पे भी अगर जो चले जाते हो और किसी रास्ते पे आपको कोई कुत्ता मिल जा, अगर जो उसका आप एक मतलब जो पत्थर मार दोगे तो वो कुत्ता भाग जाएगा डर के। भाई एक पत्थर से नहीं, दो पत्थर से भाग जाएगा, क्योंकि वो भाग जाएगा, वो सोचेगा भाई चल यहाँ से निकल। अगर वही पत्थर, उसी पत्थर को अगर जो आप किसी मधुमक्खी के छत्ते पर मारोगे तो आपको तो फिट कराएगा, वो पड़ोसी तक भी नहीं छोड़ने का। क्योंकि ये वह मधुमक्खी की एकता जब तक हमारे समाज के बीच में नहीं होगी, जब तक हमारा समाज मधुमक्खियों की तरह एक नहीं होगा, जब तक ये नहीं समझेगा कि हमारी जो स्थान है, हमारा जो सम्मान है, वो किस जगह ठीक है और किस तरीके से हमारे दुख हम तक ही सीमित नहीं है। अगर जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है, सबसे बड़ा दुख तो ये है ना, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है उनका देखना जरूरी है। क्योंकि इंसानों की एक नस्ल है, सब जानते हैं, कुत्तों बिल्ली की अलग नस्ल है, ये सब जानते हैं। ये जाति का जो धब्बा, जो जाति का जो लगा हुआ है हमारे पर मोहर, ये हमारे पूर्वजों ने तो नहीं लगाई। ये जो जाति की मोहर जो लगाई हुई है, ब्राह्मण समाज ने लगाई हुई है। हजारों वर्षों से जाति के नाम से उत्पीड़न करे गए। पहले झाड़ बांधे थे, आग अंडी रहती, पैर के निशान भी खत्म हो जाते कि ये शूद्र जा रहे, इनकी पहचान है, अति शूद्र और शूद्र की पहचान है। उसके बाद में जय भीम साहब, उसके बाद में इन्होंने वर्गवाद में बांट दिए, जाति में बांट दिए। तो ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि दलित समाज, बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पर आए। क्योंकि ये अभी प्रचार क्या कर दिया, ये तो बहन जी का मतलब जो अस्तित्व खत्म हो गया, मायावती का तो कुछ रहा ही नहीं। इनकी जो कहानी चल गई, मायावती कुछ नहीं रहा, अरे मायावती तो खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि बहन कुमारी मायावती की ही जड़े हुए है, इतनी मजबूत है। अगर जो सत्ता में आ गई
और सत्ता में आने के बाद में जो व्यवस्था उसने हमारे लिए बनाई थी, अगर जो अपनी सत्ता में जो फिर लौट का आगी ना, तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जो आज जुल्म कर रहे हो ना, आज जो थाने पर दलाली चल रही है, आज थाने में मतलब जो दलित समाज के साथ अत्याचार करे जा रहा, वो फिर होता नहीं। आपने देखा होगा जब शासन रहा, 4 बार शासन रहा था एनजी का, 4 बार शासन में मतलब जो है, अगर जो कुछ लोग कहते हैं कि क्या किया, क्या क्यों नहीं, अरे उनका देखो जिनके मतलब जो है नौजवान बेटियां मतलब जो नौकरियों पर गई, और बहन कुमारी मायावती ने सिर्फ केवल अपने ही समाज का भला नहीं किया, उसने सर समाज के मतलब जो है लोगों का मतलब जो है भला किया। उसने जाति के नाम से कोई कार्य नहीं किया, उसने अपने समाज का हित के लिए काम नहीं किया, उसने पूरे समाज के हित के लिए काम किया। और जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग थे वे उस बिल में बढ़ गए थे, वे कभी लिखते नहीं जब तक सत्ता रही। आज भी मतलब बिल में से लिखट कर कुछ हमारे ही लोग हमारे समाज को बदनाम करने घूम रहे, हमारे ही लोग हमारे समाज को पहले संगठन बना रहे, और संगठन के बनाने के बाद फिर पार्टी बना रहे। अरे जब तुम्हारे ही समाज के अंदर 4 टूक हो जाएंगे, 10 टूक हो जाएंगे, तो तुम्हारी एकता कहाँ खत्म होगी। जब समाज के अंदर बिखराव हो गया, समाज में मतलब जो है 4 भाई, अगर जो 4 भाई एक जगह है तो आप किसी से मुकाबला कर लोगे। जब 4 भाई अलग अलग टूट के वो इस रास्ते पे चलेगा, उस रास्ते पे चलेगा, तुम्हारी फिर क्या वैल्यू रहेगी, कर सकता था कुछ भी। तो आज कुछ लोगों ने माहौल ये बना दिया, नौजवान साथियों को गुमराह कर दिया। जैसे ये लड़के बैठे हैं, अब आप ये मान के चलो, अगर जो इन्हें हम ये कहेंगे भाई डंडे लेकर तुम सड़कों पर लिखो, तो इनका तो भविष्य खत्म हो गया। जब इनका भविष्य हम खत्म करने के लिए, अपनी कुछ लालच के लिए, कुछ धन के लिए, और हम चल दिए, इस समाज के जो नौजवान अपने समाज के लोग हैं, इनके बच्चों को बहका के सड़क पर लाठी लेकर तार दिए, तो इनकी पढ़ाई तो खत्म होगी, ये तो जेल में चले गए। पता है कितने लोग जेल में गए 2 अप्रैल के मामले में, जिन्होंने जेल को झेला है, जो जेल में गए हैं, जिन्होंने जेल के अंदर जाकर 3-3, 4-4 साल उत्पीड़न से उनके दिलों से पूछ कर देखो। अगर आजकल का लड़का सोशल मीडिया से उभर के, जिसे चंद्रशेखर रावण के है, सोशल मीडिया से उभर के अगर जो अपने आप को ये मान रहा है कि मैं लीडर बन गया, क्योंकि अभी राजनीति में बहन कुमारी मायावती का मुकाबला नहीं कर सकता। पहले जो ये था, ये संगी था, और आज भी उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे, आज भी उन्हीं के इशारे पे काम चल रहे हैं उन लोगों के। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जब तक उन्हें पता है कि चंद्रशेखर अगर जो ये फाड़ेगा, आज जीत क्यों हुई? आज जीत यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती कैसे है? अभी हमारे समाज का हम कैसे कह देंगे हमारे समाज ने वोट नहीं दी बहन जी को। अगर हमारे समाज ने वोट ना देती होती तो वोट % हमारा खत्म ही हो जाता। वोट दी है, पर वह केवल हमारे समाज के लोगों ने दी है, और किसी ने वोट नहीं दी। और हमारे समाज के लोग कुछ जो सपा में जा चुके हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा लिया, कोई कहीं में जा लिया, तो आज जो कारण है ये हमारा बिखराव का ही है। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, आप बुजुर्ग हो और नौजवान साथी भी है, कि आने वाला समय आपका होगा अगर जो आप अपनी एकता से कहा, जिसके घर में एकता है ना, और जिसके परिवार के अंदर अनुशासन है, ये परिवार कभी बिखरता नहीं। और जिसके परिवार के अंदर एकता नहीं, अनुशासन नहीं, उस परिवार को कोई सम्मान नहीं मिलता। तो सबसे मेन अबजा जो उदाहरण है और उसका एक जो कार्य है, दिल्ली के अंदर एक बुद्ध महासम्मेलन का प्रोग्राम किया जा रहा है। विश्व शांति मानव एकता मिशन, इसमें किसी धर्म का नाम नहीं ले जा रहा, विश्व शांति मानव एकता मिशन, 1 दिवसीय बुद्ध महासम्मेलन 16 अक्टूबर दिन रविवार 2022 प्रगति मैदान। और इसमें देखो, भले ही हमारे लोग जनसंख्या में यहाँ कम हो, पर मेरे लिए तो जितने आप हो और ये 1000 भी होते तो यही बात उन 1000 में भी होती, और यही हमारी बात ये 4 में भी है। तो आप लोगों को समझना होगा, आपको एकता से अपनी, देखिए एकता का परिचय जरूरी है। और देखिए मैं भी कोई इतना
कोई रईस घर का नहीं हूँ, आपका बच्चा परिवार, आपके परिवार का हूँ। और आपके बीच में आदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो आदेश, बहन कुमारी मावती के जो आदेश, जो उन्होंने समाज को मान्य काशी राम साहब, जो उनके विचार है, जो उनके समाज के प्रति उनके समर्पण रहा। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो अपने परिवार के परिवार खपा दिए। पूरा परिवार जिस व्यक्ति ने इस समाज को जगाने के लिए खपा दिया हो, और काशी राम साहब ने अंतिम सांस तक इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी हो, और बहन जी ने रात दिन साइकिलों पर चलकर इस समाज को जगाने का काम किया हो। आज चंद लोग ये चाह रहे हैं कि ये समाज मतलब टूट जा, बिखर जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए 16 अक्टूबर दिन रविवार 2022 में दिल्ली के प्रगति मैदान में ये प्रोग्राम है। अगर आप ये मान लोगे, अगर भाई ये समाज के हित का कार्य है और मानव शांति एकता मिशन की ओर से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वाकई आप किसी धर्म में आस्था न रख के, अगर जो आप अपने संविधान में जो बाबा साहब ने भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, इसमें अगर जो हमारे बच्चे और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग आस्था रखेंगे इस संविधान में, तो ये संविधान खत्म नहीं होगा। अन्य तो मनुवादी लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दे। कुछ लोग इस संविधान को उठा के किताब में दिखा के अपना फायदा उठा रहे समाज का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए बहुत टाइम लगे और तोड़ने में तो पल नहीं लगता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिंदगी में अगर मरने के बाद में जिंदा रहना है तो कुछ लिख जाना, और नहीं लिखने के लिए कुछ कर जाना। तो जीवन की हकीकत भी यही है। और जीवन में पता है कि जीवन हमारा ये झूठ है और मरना एक दिन सत्य है। ये जीवन तो हमारा एक सपना है, मरना हकीकत है। और मौत ऐसी हो जिसे जमाना देखता है। आदमी मरना तो दिखे सारे संसार में एक न एक दिन कोई ऐसा रहा ही नहीं। योगी, सन्यासी, बड़े बड़े योद्धा यहाँ आए और चले गए। तो इसी के साथ में देखिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम या आपको ही कराना है। जय भीम, जय भारत, जय भारत का संविधान।